प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के तत्वाधान में 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका शीर्षक कलम के जरिए आज़ादी थी। आपको बता दें, इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व न्यायाधीश श्री BD नकवी जी मौजूद रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अमित पुरी, श्री राघवेंद्र सिंह चंदेल, श्री सूफी अतीक शाह थे। आपको ये भी बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष अजीज सिद्दीकी, कार्यक्रम का संचालन अनवर आलम और मुजीबुर रहमान सिद्दीकी ने किया। लोग बात करते हैं धर्म की आज़ादी की, कि धर्म की आज़ादी मिले, धार्मिक कार्यों को आज़ादी करने का मौका मिले। मैं ये कहूँगा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो धर्म से आज़ादी मिले इंसान को। धर्म से जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी, आप इंसानियत को सही चश्मे से नहीं देख सकते, क्योंकि आज का दौर सिर्फ एक लड़ाई का टूल है जो दूसरी कौमों के बीच में नफरत पैदा करता है, दीवारें खड़ी करता है। हमें दीवारों को गिराना होगा। हमने देखा कि प्रशांत भूषण जी को सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट के केस में गिल्टी होल्ड कर लिया। अरे भाई, उन्होंने ऐसा क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं कहा था जिसकी वजह से उनको गिल्टी होल्ड किया जाए, लेकिन अफसोस कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको गिल्टी कराया। लेकिन लड़ाई जारी। सोक्रेटिस ने भी जहर का प्याला पिया था सबके लिए, और सच का प्याला आज हम देखते हैं प्रशांत भूषण जी ने भी कहीं साबित कर दिया कि वो लड़ाई में पीछे नहीं है। हमें ऐसे लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमेशा लड़ाई ना करें। जब बात होती है डेमोक्रेसी की, कि कौन सा तंत्र है जिसको अरिस्टोटल ने कहा कि डेमोक्रेसी इज इन फैक्ट ए मामोक्रेसी। हमें लगता है हिंदुस्तान के अंदर कहीं मामोक्रेसी तो नहीं। जब किसी के बावजूद होती है, जब किसी कमजोर पर हमला होता है और उसे कोई बचाने वाला नहीं होता, तो हमें लगता है कि सोक्रात ने आज से 28,000 साल पहले ये बात सही की। जबकि ऐसे दौर में डेमोक्रेसी की फंक्शन की कामयाबी के लिए जरूरी है कि हर इंसान अपनी ड्यूटी को निभाए। उसके अंदर डेमोक्रेसी का जो मर्म है, जो फिलॉसफी है, वो ये है कि ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। हर सिटीजन को अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है, तभी डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। और उसके बगैर डेमोक्रेसी का कामयाब होना आसान नहीं। लेकिन आज के दिन हमें पॉजिटिव तलाश करने हैं, हमें वो बातें तलाश करनी है जिससे समाज में एकता हो, समाज में मोहब्बत हो, और हमें तारीख के सफ़ों से सबक लेना है। मुझे याद है कि पंडित बैजनाथ चकबस ने क्या कहा, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। कितनी उम्दा बात कही उन्होंने आज़ादी के लिए। मुझे असीर करे या मेरी ज़बान रोके, मुझे असीर करे या मेरी ज़बान रोके, मेरे ख्याल को पीढ़ी पहना नहीं सकते। मैं सोचने को तो आज़ाद हूँ, मैं सोचने के लिए आज़ाद हूँ, इसलिए मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट खता है, मैं चाहता हूँ प्रिंट मीडिया के लोग हमेशा उसे याद रखा करें, वो है फैज़ अहमद फैज़ का। जब वो रावलपिंडी जेल में बंद थे, जब जवाहर ने उनको जेल में डाल दिया था, तब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मताई लो कलम छिन गई तो। प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इस कार्यक्रम में बहुत पुराने साथी नकवी साहब, डॉक्टर सुल्तान साहब, सैयद आतिक शाह, मनोज जी, अनिल जी, अजीज सिद्दीकी साहब, अनवर साहब, प्रतिभा जी जिनका अभी आवाज़ सुन रहे थे, मुश्ताक, सुहेल भाई, और आर्मी ऑफिसर्स के बीच में अभी उनकी वाइफ से उनके बीच में अभी एक कार्यक्रम है, तो उसको लेने के लिए जाने के लिए मेरे साथ अभी आई हैं यहाँ पर साधना जंगी जी।
मुझे ये नहीं मालूम कि इतने सहाफियों के बीच में एक सियासी कारकुन को क्यों बुलाया गया। हाँ, अगर जंगे आजादी का सबब लिया जाए, उस हवाले से बात की जाए, तो उस दौर की सियासत और सहाफत एक साथ चलती थी और ज्यादातर सियासी लोग ऐसे थे जो सहाफत की दुनिया से कलम के रखवाले भी थे और वतन के रखवाले भी थे। और शायद वो कड़ी अनवर आलम साहब आज के इस दौर में 73 साल बाद भी जिंदा रखना चाहते हैं, मैं जितना समझ पाया। इसीलिए आज का ये महफिल, ये जलसा, ये प्रोग्राम आपने इसी मकसद से आयोजित किया है, ऐसा मुझे लगा। मुझे याद आता है उस समय लोक भाषाओं के अंदर, मैं बहुत लंबा इसलिए नहीं खींचूंगा कि आधे से ज्यादा लोगों की पेशानी के ऊपर पसीना टपक रहा है। वो पसीना और गालों तक छू जाए ऐसा मैं चाहता नहीं, इसलिए बात बहुत थोड़े में ही खत्म करना चाहता हूं। उस समय तमाम भाषाओं में लिखा गया, लेकिन जंग आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए जो लोक भाषाएं थी, उन लोक भाषाओं में लोगों ने बहुत लिखा, जिससे लोगों को कम्युनिकेट, लोगों तक बात पहुंच जाए। एक बहुत सीधी सी बात है, घोड़े पे जीन होती है और हाथी पे हौदा होता है। लेकिन जब जनरल वॉरेन हेस्टिंग हिंदुस्तान में आया और हिंदुस्तान के लोगों ने उसके खिलाफ एक जंग का ऐलान किया, तो लोक भाषा में किसी ने लिखा, हाथी पे हौदा, घोड़े पे जीन और भाग गया वॉरेन हेस्टिंग। ये सबब था हिंदुस्तान की जबान का कि अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों के दिलों तक उतार के ले जाने के लिए लोग अपनी अपनी तरीके से चीजों को गढ़ते थे, लिखते थे। और मैं जहां तक मैंने जाना है, समझा है, कोई ऐसा बड़ा राजनेता उस दौरान का, आजादी का आंदोलनकारी ऐसा नहीं रहा, चाहे वो नरम दल का रहा हो, चाहे गरम दल का रहा हो, सबने अपनी लेखनी से भी भार दी है। लिखने में भगत सिंह भी पीछे नहीं रहे, साथ भी पीछे नहीं रहे, गांधी भी पीछे नहीं रहे, उस दौर में नेहरू भी पीछे नहीं रहे। उस दौर के अंदर जिसने जंग आजादी में भाग लिया, उसकी कलम की रोशनाई, उसकी खून की रोशनाई से मिलकर हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। अगर खून देने की जरूरत थी तो वो भी दिया, और कलम की रोशनाई देने की जरूरत थी तो वो भी दिया। मैं समझता हूं आज के इस मौके पर तमाम सारा चीजों का चर्चा हो सकती है, लेकिन मुझसे बेहतर कहने वाले और आपसे बेहतर सुनने वाले हर दौर में मौजूद रहे। तो मुझे लगता है मैं ही गाता जाऊं, मैं ही बजाता जाऊं, उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत फकत एक बात की है। अंग्रेजी का एक छोटा सा प्रोवर्ब है, आई सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन। मैं एक वचन प्रथम पुरुष, इसमें पुरुष और स्त्री का भेद लैंगिक आधार पर, जेंडर के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान में बात बाद में निकलती है, उड़ पहले जाती है। तो इसलिए मैं बहुत समझ के कह रहा हूं कि आई सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में, यानी एक वचन प्रथम पुरुष, यानी अगर आप अपने से खुद ये वादा कर ले कि हम इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो हम करें। बाकी मेरा मानना है नसीहतें बहुत है, नतीजों से बड़ी नसीहत दुनिया में कोई नहीं है। नतीजे खुद, अपनी नसीहत इंसान को उसकी निजी जिंदगी में भी, कौमी जिंदगी में भी, मुल्क की जिंदगी में भी और आवाम की जिंदगी में भी बता दिया जाती है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय देखा हुआ है आपके साथ कई बार डिबेट नहीं तो मैं देखा, मैंने कहा